डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अर्थालंकार के बारे में पढ़ेंगे। ओके, जैसा कि हम जानते हैं, नाम से स्पष्ट है, अर्थ के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाना। काव्य की शोभा किसके द्वारा बढ़ाना? अर्थ के कारण। तो इसका परिभाषा हुआ, काव्य में जहाँ शब्दों के अर्थ द्वारा शब्दों के अर्थ द्वारा सुंदरता या चमत्कारिता दिखाई पड़ता है, वहाँ अर्थालंकार होता है। ओके, समझ में आया? काव्य में जहाँ शब्दों के अर्थ द्वारा सुंदरता या चमत्कारिता दिखाई पड़ता है, वहाँ अर्थालंकार होता है। कुछ अर्थालंकार जैसे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति। सो पहले हम देखेंगे उपमा अलंकार। सबसे पहला देखेंगे उपमा अलंकार। किसी प्रसिद्ध वस्तु की समानता के आधार पर जब किसी व्यक्ति के रूप, गुण, धर्म का वर्णन किया जाता है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। ओके, जब हम किसी प्रसिद्ध वस्तु की तुलना, किसी प्रसिद्ध वस्तु की समानता, मतलब किसी प्रसिद्ध वस्तु के साथ जब हम किसी व्यक्ति की तुलना करते हैं, किसी व्यक्ति की तुलना किसी प्रसिद्ध वस्तु के साथ करते हैं, तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। कहने का मीन्स, जब हम किसी व्यक्ति के गुण, रूप, रंग, रूप, धर्म का वर्णन हम किसी विशिष्ट मतलब प्रसिद्ध वस्तु के साथ करते हैं, तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? 4। उपमेय, उपमान, उपमेय, वाचक और साधारण धर्म। वाचक धर्म, साधारण धर्म। उपमान, पहला उपमान, उपमेय, वाचक और चौथा है साधारण धर्म। ओके, उपमान क्या होता है? जिस वस्तु से उपमा दी जाती है, जिस प्रसिद्ध वस्तु से उपमा दी जाती है, उसे क्या कहते हैं? उपमान कहते हैं। जिसकी उपमा दी जाती है उसे उपमेय। जिस वस्तु से उपमा दी जाती है, मतलब किसी प्रसिद्ध वस्तु से जब किसी को उपमा दी जाती है, किसी की तुलना की जाती है, किसी व्यक्ति की तुलना की जाती है किसी प्रसिद्ध, तो उसे क्या बोलते हैं? उपमान। उपमेय क्या होती है? जिसकी तुलना मतलब उपमा दी जाती है, जिसकी उपमा दी जाती है उसे उपमेय। वाचक क्या होता है? समानता को प्रकट करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? वाचक। जैसे सम, ज्यों, सा या सरिस। कौन सा वाचक वाचक धर्म होते हैं? सम, ज्यों, सा, सरिस। ओके, नेक्स्ट है साधारण धर्म। जिस गुण क्रिया की समानता दिखलाई जाती है उसे साधारण धर्म कहते हैं। जिस गुण क्रिया की समानता दिखलाई जाती है उसे साधारण धर्म कहते हैं। ओके, जिस गुण क्रिया की समानता दिखलाई जाती है उसे साधारण धर्म कहते हैं। उदाहरण के लिए, चंद्रमा सा सुंदर मुख। चंद्रमा सा सुंदर मुख। ओके, चंद्रमा सा सुंदर मुख। यहाँ चंद्रमा क्या है? उपमान है, मतलब चंद्रमा से तुलना की जाती है, चंद्रमा की उपमा दी जाती है। ओके, चंद्रमा की उपमा दी जाती है, ठीक है ना? चंद्रमा की उपमा दिया जाए। मुख मतलब उपमेय है। मुख मीन्स उपमेय। यहाँ मुख क्या है? उपमेय है। मुख क्या है? उपमेय। किसकी तुलना की जाती है? मुख की तुलना की जाती है। किसकी तुलना की जाती है? मुख की। कि जिसकी उपमा दी जाए उसे उपमेय कहते हैं। तो किसकी उपमा दी जाती है? मुख की उपमा दी जाती है ना, चंद्रमा के समान। ये क्या है? उपमान। और ये क्या है? उपमेय। मुख क्या है? उपमेय, ठीक है। और सुंदर क्या है? सुंदर साधारण धर्म है। सुंदर क्या है? साधारण धर्म। यहाँ सुंदर क्या है?
साधारण धर्म है। यह सुंदर क्या है? साधारण धर्म है। ये क्या है? साधारण धर्म है। और सा पहले बताए थे, सा किसके लिए होता है? वाचक धर्म, समानता प्रकट करने वाले शब्द को ये क्या है? सा क्या है? सा क्या है? सा है वाचक धर्म। क्या है? वाचक धर्म। ठीक है ना। तो मीन्स जिस वस्तु की उपमा दी जाती है उसे उपमान कहते हैं। तो किसकी उपमा दी जाती है? चंद्रमा की। चंद्रमा की उपमा की जाती है। चंद्रमा क्या है? उपमान है। और जिसकी उपमा दी जाए उसे उपमेय कहते हैं। किसकी उपमा दी जाती है? मुख की। ओके, समझ में आया। और समानता को प्रकट करने वाले शब्द वाचक धर्म कहलाता है सा। और सुंदर क्या है? साधारण। जिस गुण क्रिया की समानता दिखलाई जाए उसे साधारण धर्म। ओके, इस एक एग्जाम्पल ले लेते हैं उपमा अलंकार की। सहित वशिष्ठ सोह नृप कैसे, सहित वशिष्ठ सोह नृप कैसे, सुर गुरु संग पुरंदर जैसे। ओके, यहाँ वशिष्ठ ओके, वशिष्ठ सहित दशरथ उपमेय है। यहाँ क्या है? उपमेय है। ओके, अब बृहस्पति सहित इंद्र उपमान है। बृहस्पति और इंद्र क्या है? उपमान है। ओके, रूपक अलंकार देखते हैं। सेकंड, रूपक अलंकार। जहाँ गुण की अत्यधिक समानता के कारण, जहाँ गुण की अत्यधिक समानता के कारण उपमेय में उपमान का आरोप कर, उपमेय में उपमान का आरोप कर अभेद स्थापित किया जाए, वहाँ रूपक अलंकार। जहाँ गुण की अत्यधिक समानता, जहाँ गुण की क्या हो? अत्यधिक समानता हो, जहाँ गुण की अत्यधिक समानता के कारण उपमेय में उपमान का आरोप कर दिया जाता है। किसका? उपमेय में उपमान का आरोप कर दिया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे उदित उदयगिरि मंच पर, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज मुख, हरखे लोचन भृंग। यहाँ मंच, और यहाँ मंच, रघुवर, मुख और लोचन, ये क्या है? ये क्या है? उपमेय है। उपमेय, ये क्या है? उपमेय। ओके, हम इसको किसमें? सर्कल में, जितने सर्कल में ये सब क्या है? उपमेय है। ओके, उदित उदयगिरि, उदयगिरि क्या है? इसको अंडरलाइन कर देते हैं। उदयगिरि बाल पतंग। ओके, बाल पतंग, सरोज और भृंग, ये क्या है? उपमान, जिसको अंडरलाइन किया हूँ। जैसे उदयगिरि, बाल पतंग, सरोज और भृंग, ये क्या है? ये सभी क्या है? उपमान। ओके, उपमान। समझ में आया। नेक्स्ट, उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या? उत्प्रेक्षा, जहाँ प्रस्तुत वस्तु की संभावना अप्रस्तुत से की जाती है, जहाँ प्रस्तुत वस्तु की संभावना अप्रस्तुत से की जाती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। श्याम सिय सुंदर प्रतिछाहि, श्याम सिय सुंदर प्रतिछाहि, जगमगात मणि खंभन माही। खंभन माही, मनहु मदन रति धरि बहुरूपा, मनहु मदन रति धरि बहुरूपा, देखत श्याम बियह अनूपा। ओके, यहाँ प्रस्तुत वस्तु की संभावना अप्रस्तुत से की जाती है। यहाँ प्रस्तुत वस्तु की संभावना अप्रस्तुत से की जाती है। नेक्स्ट पढ़ेंगे अतिशयोक्ति अलंकार। जहाँ किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहा जाता है, जहाँ किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहा जाता है, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे पड़ी अचानक नदी अपार, पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार
राणा ने सोचा इस पार, तब तक था चेतक उस पार। ओके, जहाँ किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति अलंकार। जैसे उदाहरण क्या है? पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक था चेतक उस पार। अन्योक्ति अलंकार क्या होता है? जहाँ अप्रस्तुत कथन, अप्रस्तुत वर्णन के माध्यम से प्रस्तुत का वर्णन किया जाए, जहाँ अप्रस्तुत कथन के वर्णन के माध्यम से, जहाँ अप्रस्तुत वर्णन के माध्यम से, जहाँ अप्रस्तुत वर्णन के माध्यम से प्रस्तुत का वर्णन किया जाए, वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। कौन सा अलंकार? अन्योक्ति अलंकार। जैसे माली आवत देखकर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काल ही हमारी बारी। माली आवत देखकर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काल ही हमारी बारी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।